Good morning students. I am Anu Yadav, your GK teacher of second class from MLP International School Rajpura. Students, today we discuss our chapter number 15, place with popular names. In this chapter we have given statements of some places. Students, recognize that statement and write the name of that particular state or place or city. Students, let's start our chapter number 15, place with popular names. Identify the pictures of popular cities and give the name of city using the help box. Students, आपके पास पिक्चर गिवन है और उस पर्टिकुलर पिक्चर से रिलेटेड आपके पास स्टेटमेंट गिवन है. हमें ये दोनों रिकॉग्नाइज करना है और उस सिटी का, उस जगह का नेम राइट करना है. स्टूडेंट्स, आपके चैप्टर के एंड में हेल्प बॉक्स गिवन है. इसकी हेल्प से आपको उस पर्टिकुलर सिटी, स्टेट का नेम राइट करना है. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट वन. फर्स्ट इज द पिंक सिटी. द पिंक सिटी कौन सी ऐसी सिटी है जो पिंक सिटी के नेम से जानी जाती है? जयपुर. JAIPUR, जयपुर. जयपुर इज नोन एज द पिंक सिटी ऑफ इंडिया. भारत की पिंक सिटी के नेम से जयपुर जो जगह है वो जानी जाती है. एंड जयपुर जो है वो कौन से स्टेट की कैपिटल है? राजस्थान. यस, राजस्थान इज स्टेट एंड द कैपिटल ऑफ राजस्थान इज जयपुर. सेकंड इज हेवन ऑन अर्थ. हमारी पृथ्वी पर स्वर्ग, ऐसी कौन सी जगह है जो पृथ्वी पर स्वर्ग के नाम से जानी जाती है? कश्मीर. KASHMIR, कश्मीर. कश्मीर इज नोन एज हेवन ऑन अर्थ. अर्थ पर स्वर्ग के रूप में जो कश्मीर जगह है वो जानी जाती है. एंड द कश्मीर जो है वो कौन से स्टेट की कैपिटल है? जम्मू. जम्मू जो है वो जम्मू एंड कश्मीर जो जगह हैं उसके साथ ये जो जगह है कश्मीर, ये कौन से किस लिए जानी जाती है? हेवन ऑन अर्थ, पृथ्वी पर स्वर्ग के नाम से जानी जाती है. थर्ड वन इज सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल. जो सिटी है जो गोल्डन टेम्पल के नाम से जानी जाती है वो कौन सी सिटी है? अमृतसर. AMRITSAR, अमृतसर. एंड अमृतसर जो सिटी है वो कहाँ पर सिचुएटेड है? इट इज़ इन पंजाब. ये पंजाब में स्थित है अमृतसर जगह, जो कि सिटी ऑफ गोल्डन के नाम से जानी जाती है. फोर्थ इज सिटी ऑफ पैलेसेस. पैलेसेस मीन्स महल. ऐसी कौन सी सिटी है जो कि महल, जहाँ पर सिटी ऑफ महल के नाम से, सिटी ऑफ पैलेसेस के नाम से जानी जाती है? महलों का शहर. कोलकाता. KOLKATA, कोलकाता. कोलकाता इज नोन एज सिटी ऑफ पैलेसेस. कोलकाता जो है वो कौन सी सिटी के नाम से जाने जाते हैं? सिटी ऑफ पैलेसेस. फिफ्थ वन इज सिटी ऑफ लेक्स, झीलों का शहर. उदयपुर. UDAIPUR, उदयपुर. UDAIPUR, उदयपुर. उदयपुर इज नोन एज सिटी ऑफ लेक्स, झीलों का शहर. कौन सी सिटी की जानी जाती है झीलों का शहर? उदयपुर. सिक्स्थ वन इज इंद्रप्रस्थ. दिल्ली. DELHI, दिल्ली. विच सिटी इज नोन एज द नेम? इंद्रप्रस्थ, दिल्ली. DELHI, दिल्ली. सेवंथ वन इज फिल्म सिटी. फिल्म सिटी, फिल्म उद्योग सिटी के नाम से कौन सी सिटी हमारी जानी जाती है? मुंबई. MUMBAI, मुंबई. एंड मुंबई कौन से उसकी कैपिटल है? महाराष्ट्र. एट्थ वन इज संगम सिटी. संगम सिटी के नाम से कौन सा सिटी, कौन सी जगह जानी जाती है? इलाहाबाद. ALLAHABAD, इलाहाबाद. ALLAHABAD, इलाहाबाद. इलाहाबाद सिटी है वो संगम सिटी के नेम से जानी जाती है क्योंकि वहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है. नाइन्थ इज सिटी ऑफ गार्डन. बगीचों का शहर या बगीचों की सिटी. कौन से हम सिटी को कहते हैं? बेंगलुरु. BANGALURU, बेंगलुरु. बेंगलुरु. Good morning dear students, welcome to our YouTube online classes. Today we start subject is science.
for class 2nd lesson 7. Question number 6 of lesson 7, that is question answer. Question A, B, C are done in previous video. Now we will doing question number D. What are the functions of the skeleton? Skeleton जो है उसके क्या function है? Answer is functions of skeleton are. Skeleton के function first is help us to stand straight and walk. हमारी हेल्प करता है किसमें? सीधे खड़े होने में और चलने में. सेकंड इज गिव शेप टू आवर बॉडी. हमारी बॉडी को एक प्रॉपर शेप देता है. अगर स्केलेटन नहीं होगा हमारी बॉडी में तो हमारी बॉडी का कोई भी शेप नहीं होगा. प्रोटेक्ट द डेलिकेट इनर पार्ट्स. और हमारी बॉडी में जो डेलिकेट पार्ट्स हैं, जो ऐसे पार्ट्स हैं, नाजुक पार्ट हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है. अगर बोन्स नहीं रहेगी तो वो पार्ट सेफ नहीं रहेंगे. ओके, आई रिपीट दिस आंसर. फंक्शंस ऑफ स्केलेटन आर, फर्स्ट इज हेल्प अस टू स्टैंड स्ट्रेट एंड वॉक. हमारी हेल्प करता है सीधे खड़े होने में और चलने में. सेकंड इज गिव शेप टू आवर बॉडी. हमारे शरीर को एक प्रॉपर शेप देता है, एक आकार देता है. थर्ड वन इज प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट इनर पार्ट. और हमारी बॉडी में जो डेलिकेटेड पार्ट है, नाजुक हिस्से हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है, उनको बचाता है. क्वेश्चन नंबर ई इज व्हाट इज पोस्चर. पोस्चर क्या है? व्हाट काइंड ऑफ पोस्चर इज गुड फॉर आवर बोन्स एंड मसल्स. और किस तरह का पोस्चर हमारी बोन्स और मसल्स के लिए अच्छा है. ओके, नाउ आंसर इज, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हियर आंसर. पोजीशन ऑफ आवर बॉडी व्हेन वी सिट, स्टैंड और वॉक is known as posture. An upright and straight posture is good for our bones and muscles. Means that position of our body when we sit, stand or walk is known as posture. Means वो पोजीशन हमारे शरीर का जब हम बैठते हैं या स्टैंड करते, खड़े होते हैं और चलते हैं या चलते हैं, तो उसको ही पोस्चर कहलाता है. जो हमारा बैठने, खड़े होने का या चलने का तरीका होता है, एक पोजीशन होती है, उसको हम पोस्चर कहते हैं. एंड अपराइट. अपराइट मीन्स हम पैरों के बल खड़े हुए हैं. दिस इज द अपराइट पोजीशन. सिर के बल अगर हम खड़े हो जाएं तो दिस इज नॉट अपराइट. अपराइट मीन्स वैसे सीधा, पैरों से सिर तक सीधा. एंड स्ट्रेट. स्ट्रेट मीन्स सीधा. पोस्चर इज गुड फॉर आवर बोन्स एंड मसल्स. एक अपराइट और स्ट्रेट पोस्चर जो है वो हमारे बोन्स और मसल्स के लिए अच्छा है. नेक्स्ट वी आर डूइंग ट्रू फॉल्स. सेकेंड क्वेश्चन, राइट ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स आपको राइट करना है. A इज बोन्स आर सॉफ्ट टू टच. बोन्स जो हैं वो टच करने में कैसी होती हैं? सॉफ्ट होती हैं. नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. बोन्स हार्ड होती हैं हमारी, मसल्स सॉफ्ट होती हैं. B इज मसल्स एंड बोन्स वर्क टुगेदर टू हेल्प आवर बॉडी पार्ट्स मूव. जो बोन्स और मसल्स हैं, मसल्स और बोन्स हैं, वो क्या करती हैं? एक साथ वर्क करती हैं. वर्क टुगेदर, एक साथ वर्क करती हैं टू हेल्प आवर बॉडी पार्ट्स मूव. जो हमारे बॉडी पार्ट्स को मूव करने के लिए हेल्पफुल है. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर टू हेल्प आवर बॉडी पार्ट्स मूव. So this statement is true. Right? T. C is joint is the place where two muscles meet. Joint वो place है जहाँ दो muscles meet होती हैं. तो this statement is
false because joint is a place where two bones are meet. दो bones meet होती है, not muscles. तो this statement is false statement. Right here F. Next D is posture is the position of the body when we sit, stand और walk. posture जो है हमारी बॉडी का वो पोजीशन है जब हम सिट करते हैं, बैठते हैं, स्टैंड खड़े होते हैं और वॉक करते हैं. तो पोस्चर वो पोजीशन है हमारी बॉडी का जब हम सिट, बैठते, खड़े होते हैं या चलते हैं. तो दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट बिकॉज पोस्चर इज़ द पोजीशन ऑफ बॉडी व्हेन वी सिट, स्टैंड और स्टे और वॉक. तो पोस्चर वो पोजीशन है जब हम बैठते, खड़े होते या चलते हैं. दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू. राइट हेयर टी. E is an upright posture is harmful for the bones. जो upright posture है हमारा, सीधे खड़े होने का posture is harmful for bones. वो posture हमारी bones के लिए, हमारी हड्डियों के लिए harmful है, नुकसानदेह है. तो this statement is also false because upright posture is good for our bones and muscles. Okay, next question we are doing question number 3. Match the following. First is here two columns are given, column A, column B. A is framework of bones. framework of bones क्या है? joint है और healthy bones and muscles है या skeleton है, around the joint और posture. तो framework of bones is known as skeleton. This is third option is right for A. Right here first. Okay, position of the body. जो हमारी बॉडी का पोजीशन है वो क्या कहलाता है? joint कहलाता है या healthy bones and muscles और अराउंड द जॉइंट्स और posture. तो पोजीशन ऑफ बॉडी क्या होता है? posture होता है. पोजीशन ऑफ बॉडी इज नोन एज posture. तो दिस इज ट्रू फॉर सेकेंड वन. राइट हेयर सेकेंड. सी इज बोन्स मीट. जो बोन्स हैं, जो हड्डियां हैं, बोन्स हैं वो हमारी कहाँ पे मीट करती हैं? जॉइंट पे, हेल्दी बोन्स एंड मसल्स पे और अराउंड द जॉइंट्स पे. तो बोन्स हमारी मीट करती हैं, वो प्लेस हमारा जॉइंट कहलाता है. दिस इज़ ट्रू फॉर थर्ड वन. राइट हेयर नंबर 3. बोन्स मीट एट जॉइंट. बोन्स कहाँ मीट होती हैं? जॉइंट पर. और नेक्स्ट डी इज़ साइकिलिंग एक्सरसाइज. साइकिलिंग और एक्सरसाइज करने से क्या होता है? देयर आर टू ऑप्शंस आर रिमेनिंग, हेल्दी बोन्स एंड मसल्स और अराउंड द जॉइंट्स. तो साइकिलिंग और एक्सरसाइज करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी बोन्स और मसल्स कैसी होंगी? हेल्दी. दिस इज़ ट्रू फॉर फोर्थ वन. राइट हेयर नंबर 4. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ई. बैंड बॉडी. बैंड बॉडी कहाँ करते हैं? अराउंड द जॉइंट्स. हम अपनी बॉडी को कहाँ बैंड कर सकते हैं, कहाँ मोड़ सकते हैं? जहाँ हमारा जॉइंट हो. जैसे हमारा एल्बो जॉइंट है, यहाँ से हम अपने हाथ को मूव कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं. एंड सेकंड नी जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट है, यहाँ सबसे हम अपने हैंड को, लेग को क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं. तो हम बैंड मोड़ते कहाँ पे हैं? जहाँ जॉइंट हो, अराउंड द जॉइंट्स, जहाँ पर जॉइंट हो. दिस इज़ ट्रू फॉर फिफ्थ वन. ओके, राइट दिस हेयर फिफ्थ. नाउ क्वेश्चन आंसर एंड क्वेश्चन नंबर 2, that is true, false and match the followings are done in your science fair notebook with very neat and clean handwriting. Thank you and have a nice day. Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 2nd, today's our topic is chapter number 8, recreation. Recreation means होता है मन को बहलाने के लिए जो कार्य किए जाते हैं, मनोरंजन के जो साधन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? रिक्रिएशन कहलाते हैं.
Dear students, in our previous class, we read about this chapter complete. Today we will do this chapter difficult words or word meanings. So let's we start. सबसे पहले हेडिंग डालेंगे चैप्टर नंबर 8. नेम क्या है चैप्टर का? रिक्रिएशन. RECREATION रिक्रिएशन. उसके बाद हेडिंग डालेंगे डिफिकल्ट वर्ड्स. DIFFICULT डिफिकल्ट वर्ड्स. डिफिकल्ट वर्ड्स फर्स्ट हमारा है रिक्रिएशन. RECREATION रिक्रिएशन. सेकेंड है रिलैक्स्ड. RELAXED रिलैक्स्ड. RELAXED रिलैक्स्ड. थर्ड है एन्जॉयमेंट. ANJOYMENT ANJOYMENT एन्जॉयमेंट. फोर्थ है एक्टिविटीज. ACTIVITIES एक्टिविटीज. ACTIVITIES एक्टिविटीज. फिफ्थ है रीडिंग. READING रीडिंग. सिक्स्थ है प्रोग्राम्स. PROGRAMMES प्रोग्राम्स. सेवन्थ है बिल्डिंग्स. BUILDING बिल्डिंग्स. बिल्डिंग. BUILDING बिल्डिंग. एट्थ है जू. ZOO जू. नाइन्थ है इम्पोर्टेंट. IMPORTANT इम्पोर्टेंट. टेंथ है आउटडोर. OUT आउट. DOOR आउटडोर. डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से रिपीट करते हैं. फर्स्ट है रिक्रिएशन. RECREATION रिक्रिएशन. सेकंड है रिलैक्स्ड. RELAXED रिलैक्स्ड. थर्ड है एन्जॉयमेंट. ENJOYMENT एन्जॉयमेंट. फोर्थ है एक्टिविटीज. ACTIVITIES एक्टिविटीज. फिफ्थ है रीडिंग. READING रीडिंग. सिक्स्थ है प्रोग्राम्स. PROGRAMMES प्रोग्राम्स. सेवन्थ है बिल्डिंग्स. BUILDING बिल्डिंग. एट्थ है जू. ZOO जू. नाइन्थ है इम्पोर्टेंट. IMPORTANT इम्पोर्टेंट. टेंथ है आउटडोर. OUTDOOR. नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वर्ड मीनिंग. चैप्टर नंबर 8 के वर्ड मीनिंग क्या है? फर्स्ट वर्ड है रिक्रिएशन. RECREATION रिक्रिएशन मीन्स होता है मनोरंजन का साधन. रिक्रिएशन मीन्स क्या होता है? मनोरंजन का साधन. सेकंड है एन्जॉयमेंट. ENJOYMENT एन्जॉयमेंट मीन्स होता है आनंद. एन्जॉयमेंट मीन्स क्या होता है? आनंद. फर्स्ट रिक्रिएशन मीन्स मनोरंजन का साधन. सेकंड एन्जॉयमेंट मीन्स आनंद. थर्ड है एक्टिविटी. ACTIVITY एक्टिविटी मीन्स क्रियाशीलता. एक्टिविटी मीन्स क्रियाशीलता. फोर्थ है रिलैक्स. RELAX रिलैक्स मतलब आराम करना. रिलैक्स मीन्स आराम करना. फिफ्थ है रीडिंग. READING रीडिंग मीन्स पढ़ना. सिक्स्थ है प्रोग्राम. PROGRAM प्रोग्राम मीन्स कार्यक्रम. सिक्स्थ क्या है? प्रोग्राम. प्रोग्राम मीन्स कार्यक्रम. सेवन्थ है बिल्डिंग. BUILDING बिल्डिंग मीन्स इमारत. एट्थ है जू. ZOO जू मीन्स चिड़ियाघर. चिड़ियाघर. नाइन्थ है इम्पोर्टेंट. इम्पोर्टेंट मीन्स होता है महत्वपूर्ण. IMPORTANT इम्पोर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण. टेंथ है आउटडोर. OUTDOOR आउटडोर मीन्स घर के बाहर. एक बार फिर से रिपीट करते हैं. फर्स्ट है रिक्रिएशन मीन्स मनोरंजन का साधन. सेकंड है एन्जॉयमेंट मीन्स आनंद. थर्ड है एक्टिविटी मीन्स क्रियाशीलता. फोर्थ है रिलैक्स मीन्स आराम करना. फिफ्थ है रीडिंग. रीडिंग मीन्स पढ़ना. सिक्स्थ है प्रोग्राम मीन्स कार्यक्रम. सेवन्थ है बिल्डिंग मीन्स इमारत. एट्थ है जू मीन्स चिड़ियाघर. नाइन्थ है इम्पोर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण. टेंथ है आउटडोर मीन्स घर से बाहर. So thank you students. I hope you understand in these word meanings and difficult words. You also learn and write these word meanings and difficult words in your fair notebook. Should be neat and clean handwriting. Thank you. Hello, good morning students. So let me start our online classes of math for second class. हमारा PT1 का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है. इसमें 7th चैप्टर तक है. सेकंड चैप्टर है
एक बार मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ कौन कौन से चैप्टर आपके ऐसे वन में आने वाले हैं। सिलेबस ओ ऐसे वन, तो इसमें सेकंड चैप्टर है 3 डिजिट नंबर। क्या है? 3 डिजिट नंबर। चैप्टर सेकंड, चैप्टर फर्स्ट रिवीजन है, उसमें कुछ नहीं है, पिछली क्लास फर्स्ट का ही रिवीजन है। चैप्टर थर्ड है ऐड। चैप्टर 4 है हमारा सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्शन। चैप्टर 5 है मल्टीप्लाई। ओके, चैप्टर 6 है डिवाइड। चैप्टर 7 है मनी। ओके, चैप्टर 7 तक है मनी तक। तो ये 6 चैप्टर आपके S1 के एग्जाम में आएंगे। हमारे चैप्टर सभी कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम स्टार्टिंग से रिवीजन करते हैं, ठीक है। ये आपको देख लेना 7 चैप्टर तक है। सिलेबस मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ, अगर फिर भी नहीं हुआ हो तो मैंने यहाँ दोबारा करवा दिया है, ये देख लेना अपना। अब हमारा रिवीजन स्टार्ट होता है चैप्टर सेकंड से। एक्सरसाइज 2.1। ओके, वो क्या है? चैप्टर सेकंड में है 3 डिजिट नंबर। क्या है? 3 डिजिट नंबर। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिल द मिसिंग नंबर बाय काउंटिंग फॉरवर्ड। काउंटिंग आप खुद लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है फिल द मिसिंग नंबर। मिसिंग होता है जो नंबर लिखे हुए नहीं है, गायब है। मिसिंग नंबर बाय काउंटिंग। फॉरवर्ड। ओके, देखो काउंटिंग का मतलब होता है, जैसे ये लिख दिया मैंने 101, इसके बाद 102 को छोड़ दिया 103, 107, यहाँ से क्लियर लिखते हैं 107, 110, इसके बाद 112, 115 और 190। यहाँ ले लेते हैं हम 123, 126 और 130। इसके बाद 134 और यहाँ ले लेते हैं 138। देखो अब ये यहाँ तक ही करनी है, बस इससे आगे आप कंप्लीट नहीं करनी है, हम यहाँ तक ही बताएंगे। तो देखिए इधर ध्यान से, ये हमारी हो गई काउंटिंग। क्या लिखी है हमने? काउंटिंग, ठीक है। 101 है, 102 नहीं है, मिसिंग है मतलब गायब है, मिसिंग नंबर। तो ये क्या आएगा? 102। 103 लिखा हुआ है, 104, 105, 106। ये क्या है? 107। 107 के बाद 108, 108 के बाद 109, इसके बाद 110 जो पहले से ही लिखा हुआ है। 110 के बाद
111, 111, 112, 113, 114, 115. इसके बाद 116, 117, 118, 190 राइट है, 120, 120 के बाद 121, 122, 123 राइट है, 124, इसके 125 के बाद 126 राइट है हमारे पास, 127, 128, 129, नेक्स्ट है 130. यहाँ काउंटिंग कंप्लीट होती है. इसके बाद नेक्स्ट रो है 131, 132, 133, 134 राइट है, 135, 136, 137, 138. इसको इरेज करके थोड़ा ऊपर कर लेंगे, यहाँ स्पेस नहीं है. 138, 139, 140. इस तरह से आपको काउंटिंग भी हुई होगी, उसमें कुछ मिसप्रिंट होगा और कुछ लिखा हुआ होगा, तो आपको कंप्लीट करनी है. ठीक है. इसके साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, ये फर्स्ट की डेफिनेशन है. राइट द फॉलोइंग नंबर, राइट द फॉलोइंग नंबर नंबर्स इन वर्ड. वर्ड क्या होता है? वर्ड होता है, हमें डिजिट में आपको कोई भी काउंटिंग दी हुई होगी और उसको आपको नंबर्स नेम में लिखना है. 148. अब इसको हमें क्या लिखना है? नंबर्स नेम. इसको नंबर्स नेम भी बोल सकते हैं, वर्ड भी बोल सकते हैं, दोनों ही सेम चीज होती है. तो 100 देखिए क्या करोगे. 1 ONE 100, HUNDERD 100. इसके बाद ये तो हमने राइट कर दिया 100. अब ये हमारे पास क्या डिजिट बची हुई है? 48. इसको हमें पूरा ही 48 लिखना है. FORTY 40 EIGST 8. ओके. ये मैंने आपको समझाने के लिए किया था, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, बस सिंपल राइट करना है. बी पार्ट. इसमें बी क्या है? 166. 166. तो लिखेंगे 1 ONE 100 HUNDERD 100. अब क्या लिखना है? 60. स्मॉल एस आएगा, SIXTY 60. इसके बाद क्या है? 6 SIX 6. इसका सी पार्ट है हमारे पास 268. 268. तो यहाँ 1 आ रहा था, ध्यान से देखो, यहाँ 1 था, इसमें भी 1 था, इसमें क्या हो गया? 2. तो क्या लिखेंगे? TWO 260. SIXTY 60 क्या है? 8. EIGST 8. इसका डी पार्ट जो आपको करना है 475. यहाँ से आपका HW स्टार्ट हो रहा है डी पार्ट से. 475. ई है आपका 598. एफ है आपका
643, जी है आपका 827, एच 908। बस ये 5 क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में करने हैं और ये 3 मैंने करा दिया है। कल हम इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखें। जिन बच्चों की नोटबुक में ये क्वेश्चन नहीं हो पाए थे या फिर उन्होंने वीडियो नहीं देखी थी, तो मैंने स्टार्टिंग से शुरू किया है 7 का सिलेबस, तो आप साथ साथ राइट करते रहें। कुछ छूट रहा हो तो उसको कंप्लीट करें। वीडियो को ध्यान से देखें। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चे, मैं करा रही हूँ कक्षा दूसरी में निबंध दीपावली। दीपावली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। यह अक्टूबर या नवंबर के महीने में आता है। इस दिन श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। अयोध्यावासियों ने घी के दीप जलाकर खुशियां मनाई थी। दीपावली से पहले लोग घर, दुकान की सफाई करते हैं। वे कपड़े, बर्तन, पटाखे आदि खरीदते हैं। दीपावली के दिन शाम को लक्ष्मी गणेश पूजन होता है। लोग एक दूसरे को खील बतासे मिठाई खिलाते हैं। बच्चे पटाखे छोड़ते हैं। दीपावली के दिन सब लोग खुशियां मनाते हैं। बच्चे, 10 पॉइंट लिखवाए हैं मैंने इस निबंध में। एक बार हम फिर से शुरू करते हैं। दीपावली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। यह अक्टूबर या नवंबर के महीने में आता है। इस दिन श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। अयोध्यावासियों ने घी के दीप जलाकर खुशियां मनाई थी। दीपावली से पहले लोग घर, दुकान की सफाई करते हैं। वे कपड़े, बर्तन, पटाखे आदि खरीदते हैं। दीपावली के दिन शाम को लक्ष्मी गणेश पूजन होता है। लोग एक दूसरे को खील बतासे मिठाई खिलाते हैं। बच्चे पटाखे छोड़ते हैं। दीपावली के दिन सब लोग खुशियां मनाते हैं। तो बच्चों, ये मैंने आपको निबंध लिखवाया। आप सभी को ये निबंध अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखना है और याद करना है। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। Morning dear students, welcome to our YouTube online classes. Let's we start. Subject is English Reader for class 2nd, lesson 8. Today we are doing question answer of this lesson. Exercise E, question answer. Question 1. What are seen by the poet on the rivers and seas? I repeat again. What are seen by the poet? पोएट के द्वारा क्या देखा जाता है ऑन द रिवर्स एंड सीज। कहाँ पर? रिवर्स और सीज पर। पोएट के द्वारा क्या देखा जाता है रिवर और सीज पर? आंसर इज बोट्स एंड शिप्स आर सीन बाय द पोएट। बोट्स और शिप देखी जाती हैं पोएट के द्वारा। बोट्स एंड शिप्स आर सीन बाय द पोएट। क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट आर सीन ऑन द रिवर्स? रिवर्स पर क्या देखा जाता है? आंसर इज बोट्स आर सीन ऑन द रिवर्स। बोट्स देखी जाती है रिवर्स पर। बोट्स आर सीन ऑन द रिवर्स। ओके। क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डज पोएट फील अबाउट क्लाउड्स इन द स्काई? आई रिपीट अगेन. हाउ डज पोएट फील? पोएट कैसा महसूस करता है अबाउट क्लाउड्स, क्लाउड्स के बारे में जो इन द स्काई, कहाँ पर है? स्काई में चल रहे, उनके बारे में पोएट क्या फील करता है? आंसर इज पोएट फील्स दैट क्लाउड सेल इन द स्काई। पोएट फील करता है
कि क्लाउड क्या कर रहे हैं, एक जलीय यात्रा कर रहे हैं स्काई पे। ओके, पोएट फील्स दैट क्लाउड सेल इन द स्काई। क्लाउड ऐसे जिस तरह से एक नाव रिवर में सेल करती है, उस तरह क्लाउड भी सेल कर रहे हैं स्काई पे। क्वेश्चन नंबर 4, विच थिंग्स डज अपीयर्स ऑन द टॉप ऑफ ट्रीज। कौन सी चीज दिखाई देती है कहाँ पर, ट्रीज के टॉप पर। आंसर इज रेनबो अपीयर्स ऑन द टॉप ऑफ ट्रीज। Answer is rainbow appears on the top of trees. Okay, these questions are done. Next is exercise F. That is also question answer. That is our long questions. Question number 1. Describe the nature's beauty as expressed by the poet. नेचर की जो ब्यूटी है, प्रकृति की जो ब्यूटी है, जो सुंदरता पोएट ने एक्सप्रेस करी है, उसको डिस्क्राइब करना है। आंसर इज अकॉर्डिंग टू पोएट, पोएट के अनुसार क्लाउड सेल इन द स्काई। क्लाउड क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं स्काई में। क्लाउड एक जलीय यात्रा कर रहे हैं आसमान में। एंड रेनबो मेक्स ए ब्रिज इन द हेवन। और रेनबो जो है वो एक ब्रिज बनाता है स्काई पे। ब्रिज मीन्स पुल बनाता है स्काई पे। ओवर द टॉप्स ऑफ ट्रीज। और कहाँ पे बनाता है, ट्रीज के टॉप पर, यानी जो ट्री का टॉप है उसके ऊपर भी वो रेनबो ब्रिज बनाता है। एंड मेक्स ए रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई। और एक ऐसा सबसे सुंदर रोड बनाता है जो कि अर्थ को स्काई की तरफ ले जाता है। ओके, इज दैट क्लियर? आई रिपीट दिस क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू पोएट के अनुसार क्लाउड सेल इन द स्काई। क्लाउड एक जलीय यात्रा कर रहे हैं आसमान की। एंड रेनबो मेक्स ए ब्रिज। और रेनबो एक ब्रिज बना रहा है, पुल बना रहा है इन द हेवन। कहाँ पे, स्काई पे। ओवर द टॉप्स ऑफ ट्रीज। और ट्री के ऊपर भी एक ब्रिज बना रहा है। एंड मेक्स ए रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई। और एक रोड बना रहा है जो अर्थ को, जो हमारी पृथ्वी को स्काई तक ले जा रहा है, आसमान तक पहुंचा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन। हाउ डज द पोएट एक्सप्रेस द ब्यूटी ऑफ नेचर। पोएट ने नेचर की ब्यूटी को किस तरह से एक्सप्रेस किया है। Answer is, poet said that cloud sail in the sky looks very beautiful in comparison to boats and ships sail. पोएट कहता है जो क्लाउड स्काई की यात्रा कर रहे हैं, जलीय यात्रा स्काई की कर रहे हैं, वो बहुत ही सुंदर लगते हैं किसके कंपैरिजन में, जो बोट और शिप के द्वारा जो यात्रा की जा रही है उसके कंपैरिजन में। एंड रेनबो मेक्स ए वेरी प्रिटी ब्रिज इन द हेवन। और इसी तरह रेनबो जो है बहुत ही सुंदर पुल बना रही है, कहाँ पे, स्काई पे। हेवन मीन्स स्वर्ग, और स्काई पे, स्वर्ग में बहुत सुंदर एक ब्रिज बना रही है। आई रिपीट दिस क्वेश्चन। पोएट सेड दैट clouds sail in the sky looks very beautiful in comparison to boats and ship sail. पोएट कहता है जो क्लाउड सेल हो रहे हैं स्काई में, यानी क्लाउड जो जलीय यात्रा कर रहे हैं स्काई की, वो बहुत ही सुंदर लग रही है किसके कंपैरिजन में, बोट और शिप के कंपैरिजन में। एंड रेनबो मेक्स ए वेरी प्रिटी ब्रिज। और रेनबो एक बहुत ही सुंदर ब्रिज बना रहा है, पुल बना रहा है, कहाँ पर, इन द हेवन, यानी स्काई पर। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स। देयर आर डैश ऑन द रिवर्स। यहाँ से चूज़ करके आपको फिल करना है। देयर आर डैश ऑन द रिवर्स। रिवर्स में क्या होते हैं, ब्रिज और गैप्स। रिवर्स में क्या होते हैं, ब्रिज। क्या फिल करोगे यहाँ पे, ब्रिज, BRIDGE, ब्रिज।
देयर आर ब्रिज ऑन द रिवर्स, रिवर्स पर ब्रिज होता है, पुल होता है. सेकेंड इज डैश ओवर टॉप्स द ट्रीज, ट्रीज के टॉप्स पे क्या है, क्लाउड है और रेन है, रेनबो है. तो रेनबो ओवर टॉप्स ऑफ ट्री क्या है, रेनबो है. फिल हेयर रेनबो, RAIN रेनबो, BOW रेनबो. थर्ड इज ऑल दीज आर डैश देन शिप्स एंड बोट्स, शिप और बोट से ये बहुत क्या है, प्रिटाइज और ब्यूटीफुल, प्रिटाइज हैं और ब्यूटीफुल है. तो दीज आर, ऑल दीज आर ब्यूटीफुल देन शिप एंड बोट्स. क्या आएगा यहाँ पे, ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL ब्यूटीफुल. फिल हेयर ब्यूटीफुल. डैश बिल्ड्स ए रोड फ्रॉम द अर्थ टू स्काई, कौन सी चीज़ है जो अर्थ से स्काई तक एक रोड बनाती है, रेनबो बनाता है और क्लाउड बनाता है. तो रेनबो बिल्ड्स करती है, कौन बिल्ड करता है, रेनबो. क्या फिल करोगे यहाँ पे, रेनबो, RAIN रेन, BOW रेनबो बिल्ड्स ए रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, रेनबो एक अर्थ से स्काई तक क्या बनाता है, रोड बनाता है. नेक्स्ट वी आर डूइंग एक्सरसाइज C, दैट इज ट्रू फॉल्स. राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. T राइट करना है आपको ट्रू स्टेटमेंट के लिए एंड F राइट करना है फॉल्स स्टेटमेंट के लिए. द क्लाउड्स फ्लोट्स ऑन द सी, जो क्लाउड हैं वो सी, समुद्र में फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं. तो नो, दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, राइट करोगे यहाँ पे फॉल्स. सेकेंड इज द शिप्स सेल ऑन द सी, जो शिप है वो किसकी यात्रा करवा रही है, समुद्र की जलीय यात्रा करवा रही हैं. शिप्स जो हैं वो समुद्र की जलीय यात्रा कर रही हैं. तो शिप सेल ऑन द सीज, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. थर्ड इज द रेनबो बिल्ड्स ए रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, जो रेनबो है वो क्या बनाती है, एक रोड बनाती है अर्थ से स्काई की तरफ. तो यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. फोर्थ वन इज द बोट सेल ऑन द लेक, जो बोट है वो लेक में यानी तालाब में सेल हो रही है, जलीय यात्रा कर रही है. तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, बोट सेल ऑन द रिवर होता. तो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज the boat does not sail on the lake. The boat sail on the lake is false statement. Right here F, this statement is false. Okay dear student, now the chapter is completed. You do question answer and fill ups true false in your fair English reader notebook with very neat and clean handwriting. Thank you and have a nice day.